हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के हम जो है कहानी का सारांश बताएंगे। तो कहानी के सारांश जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर? 5 नंबर में। तो 2025 बोर्ड एग्जाम अगर देंगे आप, 2025 बोर्ड एग्जाम, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? 2025 बोर्ड एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश बताएंगे। इस वीडियो में ये दो आप तैयार कर लेते हैं तो दोनों में से एक आपको जरूर आ जाएगा। ये दोनों तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसमें से आपको जो आसान लगेगा उसी को तैयार कीजिए, लेकिन दोनों आपका आसान है, इसमें दोनों आपको तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि 24 फरवरी को आपका पेपर है, बहुत कम समय बचा है आपके पास, तो इन सभी टॉपिकों की देखिए, ये फिक्स टॉपिक होता है। क्या? ये फिक्स टॉपिक है। जो कहानी का सारांश है, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश, ये फिक्स टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर तो आपके बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको और कोई कहानी का सारांश याद तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही तैयार कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे जो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है पंचलाइट कहानी का सारांश, इसे देखेंगे, फिर बहादुर कहानी का सारांश देखेंगे। तो चलिए पहले पंचलाइट कहानी का सारांश देख लेते हैं। तो पंचलाइट कहानी का सारांश, यानी ऊपर पंचलाइट हो गया, नीचे आपको कहानी का सारांश हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। जो पंचलाइट है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी, यानी शॉर्ट में लिखा गया है रेणु जी। तो पंचलाइट जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है, यानी कि पंचलाइट जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है ये कहानी। उसके बाद देखिए, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जो कहानी है बिहार का है, एक पिछड़े गांव का, उसके परिवेश का जो है सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका चित्रण किया गया है। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इस गांव के जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसका चरित्र चित्रण किया है। तो देखिए आगे देखते हैं आप कहानी में। महतो टोली में, क्या? महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। क्या? अशिक्षित लोग, यानी कि बिना पढ़े लिखे, अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ लोग यानी बिना पढ़े लिखे। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या? उन्होंने जो है रामनवमी के मेले में क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स, जिसे हम पंचलैट कहते हैं, जिसे वे पंचलैट कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। जो पंचलाइट है वो उसे ये सीधे साधे लोग जो हैं, यानी कि बिना पढ़े लिखे जो सीधे साधे लोग हैं, इसे सम्मान की चीज़ समझते हैं। क्या? सम्मान की चीज़ समझते हैं। उसके बाद देखिए आगे, पंचलाइट को देखने के लिए सभी बालक और औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। क्या? जो पंचलाइट है उसे देखने के लिए जो गांव के सभी बालक होते हैं, औरत होती हैं और उसके मर्द होते हैं, वह सभी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या? इकट्ठे हो जाते हैं। और जो सरदार होता है वह अपनी पत्नी को आदेश देता है। क्या कहता है? कि शुभ कार्य को करने से पहले यह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। क्या? प्रबंध कर ले। जो सरदार उनका था वह जो है अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे अब, सभी उत्साहित हैं, यानी कि सभी उत्साहित, यानी खुशहाली है उनके अंदर कि कब हम पंचलैट को देखेंगे जलते हुए। तो सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है। क्या समस्या उठती है? कि पंचलैट जलाएगा कौन। अब एक समस्या उठ गई कि पंचलाइट जो है उसे जलाएगा कौन। उसके बाद देखते हैं आगे, इसे सीधे साधे लोग क्या करते हैं। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। क्या? इतना लिखेंगे आगे, सीधे साधे जो लोग हैं पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में एक गोधन नाम का युवक रहता है। क्या? इस जो टोली है, महतो टोली है, उसमें गोधन नाम का एक युवक, यानी कि एक लड़का रहता था, युवक रहता था। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। जो लड़की थी जिसका नाम मुनरी था, वह युवती जो थी उससे वह प्रेम करता था। किससे? उसके बाद देखिए, जो मुनरी की माँ थी, वो मुनरी की माँ जो गुलरी काकी थी, उन्होंने क्या किया था? पंचों से शिकायत की थी। क्या? जो मुनरी की माँ थी पंचों से शिकायत की थी कि वह उसके घर से सामने से, यानी कि उसके घर के सामने से क्या करता है। आगे देखते हैं। उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है।
कौन, जो गोधन था, उसके जो मुनरी थी उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। उसके बाद देखिए, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। किसे, गोधन को अपनी जात बिरादर से यानी गांव से निकाल रखा है, महतो टोली से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। जो मुनरी थी उसको यह पता है कि गोधन जो है पंचलाइट को जला सकता है। उसके बाद आगे देखते क्या होता है। उसके बाद देखिए, वह जो है चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। कौन, जो मुनरी थी वह चतुराई से यह बात जो है पंचों तक पहुंचा देती की है कि जो गोधन है पंचलाइट को जला सकता है। पंच जो है गोधन को पुनः अपनी जात में ले लेते हैं, यानी कि महतो टोली में उसे जो है पुनः अपनी जात बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। कौन, जो गोधन था वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ जो थी गुलरी काकी, वह जो प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। जब जो गोधन था जब पंचलाइट को जला देता है तो जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, वह प्रसन्न हो गए, खुश होकर जो गोधन था उसको जो है शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं कि आप जो है उसको खाने का जो है भोजन करने का निमंत्रण देती हैं। पंच भी जो है इससे अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। क्या कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। बस आपको इतना आपको पंचलाइट कहानी के सारांश में लिखना है। बस इतना लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर में क्या है, ये नेपाली बच्चा है जो है उसके प्रति दुर्व्यवहार होता है, उसे देख लेते हैं। तो ये है बहादुर कहानी का सारांश, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही अच्छा सारांश है कहानी का। तो देखिए यहाँ बहादुर हो गया, यहाँ पर कहानी का सारांश हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। जो बहादुर है वह जो है अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है बहादुर कहाँ का, एक नेपाली बच्चा है जिसके प्रति जो परिवारजन थे इसके, वह जो इसके मालिक के परिवारजन थे उनके द्वारा जो है अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है ये। उसके बाद देखिए, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। जो अमरकांत जी हैं यानी कि लेखक, वह स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। आगे देखते हैं। बहादुर एक नेपाली लड़का है। जो बहादुर है एक नेपाली लड़का है, यानी नेपाल का लड़का है, जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। जो बहादुर है नेपाल का एक लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार यानी कि गलत व्यवहार के कारण वह घर छोड़कर भाग आया है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेते हैं। जो लेखक हैं वह उसे अपने घर पर नौकर रख लेते हैं। लेकिन जो है लेखक की पत्नी, जो लेखक की पत्नी है निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। जब नया नया कोई होता है तो उसके प्रति जो है अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन वह जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उसके साथ जो है धीरे धीरे कठोरता बरतने लगती हैं। जो निर्मला और उसके परिवार वाला था पहले तो उससे अच्छा व्यवहार किया शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसके प्रति कठोरता बरतने लगे वह सभी। उसके बाद देखिए आगे, वह घर का सारा काम करता है। कौन, जो बहादुर है वह घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। किसे, जो बहादुर है उसे फिर भी गाली गलौज सुनने को मिलता है। उसके बाद देखिए, एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर, जब उसके घर कोई मेहमान आए, निर्मला के यानी कि जो मालकिन थी उसके घर, और जो है लेखक के घर कोई मेहमान आए तो उसके जो उन मेहमानों के रुपए थे उन खो जाने पर जब घर वाले ने बहादुर को चोरी पर आरोप लगाया तो बहुत बुरा लगा उससे, और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया। तो बहादुर जो है किसी को बिना बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। जो बहादुर है किसी को बिना बताए, किसी को नहीं कुछ बताता है और अचानक कहीं पर चला जाता है घर छोड़कर। उसके बाद देखिए, उसके जाने के बाद घर में जो है मातम छा गया कि बहादुर कहाँ गया। जो बहादुर था वो कहाँ पर गया, क्योंकि सभी को जो है आराम की आदत लग चुकी थी। जो
जब बहादुर सारा काम करता था तो सभी घर के सभी लोग अपना काम खुद करते नहीं थे, आलसी बन चुके थे, इसलिए सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। अब वो अपना काम किस तरह करें, इसलिए घर में मातम छा गई। आगे देखते हैं, थोड़ा और है। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। जो जो निर्मला के घर वाले थे और निर्मला, उनको जो है अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करना चाहते हैं। क्या वह पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला जो बहादुर था वह जा चुका था। तो जो बहादुर था वह उन्हें माफ़ करने वाला जो बहादुर था वह जा चुका था। आपका क्या करें पश्चाताप करके, जब वह बहादुर चला चला गया। तो इतना आपको बहादुर में लिख लेना है। तो ये थे आपके बहादुर और पंचलाइट कहानी का सारांश। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, इसे जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।